Good morning, everyone. Today we will discuss 2020 कंपार्टमेंट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रोराटा के, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा। इसमें चॉइस आती है, या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। तो हम दोनों ही क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे कंपार्टमेंट में, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ 2020 कंपार्टमेंट। 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, और ए लिमिटेड वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, सभी देखेंगे। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 80,000 इनवाइटेड शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 80,000 इनवाइटेड शेयर्स। और बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की फेस वैल्यू है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। 4 रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम 4 रुपीज़ का है, इसका मतलब ये शेयर 14 रुपीज़ में सेल हुआ होगा। ठीक है, जब प्रीमियम होता है प्रीमियम को जोड़कर इशू प्राइस आ जाता है। बताया अमाउंट वाज पेबल एप्लीकेशन 5 रुपीज़। ये एप्लीकेशन पे 5 रुपये हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे 9 रुपीज़ हैं। ये अलॉटमेंट पर कितना है? 9 रुपीज़ है। और ये 9 रुपीज़ का स्प्लिट अप कैसा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम 4 रुपये का था, इस 9 रुपये में 4 रुपये का प्रीमियम है, यह आ गया। तो बाकी आपके यहाँ पर कितने बचे? 5 रुपये। तो 5 5 10 हो जाएगा। आगे बताया एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स। 1,40,000 अप्लाइड शेयर्स हैं। यह आ गए 1,40,000 अप्लाइड शेयर्स। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। देखिए, इन्होंने कहा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। 1,40,000 सारे ही जो एप्लीकेंट्स थे प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है मना किसी को नहीं करेंगे, ज़्यादा वालों को हम कम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताया मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। कितने ओवर पेड होगी? 60,000 शेयर। देखिए, 1,40,000 अप्लाई करेंगे, उन्हें 80,000 मिलेंगे, लेकिन ये 60,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी आ चुकी है एप्लीकेशन के टाइम। वो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट के टाइम। वही बात क्वेश्चन ने बताई, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम जो मनी ओवर पेड है उसे हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है जी, कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर एनालिसिस टेबल बना लें जल्दी से। एनालिसिस टेबल, ये लीजिए मैं एनालिसिस टेबल बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कॉलम होता है शेयर्स अप्लाइड का, ये आ गया शेयर्स अप्लाइड। फिर आपका कॉलम आता है शेयर्स अलॉटेड, ये लीजिए शेयर्स अलॉटेड का कॉलम आ गया। नेक्स्ट कॉलम विल बी एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, देन शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या आ गया? शेयर अलॉटमेंट आ गया। बताइए, क्लियर हो गई बात? अब आप यहाँ पर देखिए आपके अप्लाइड कितने हैं? 1,40,000 शेयर्स। अलॉटेड कितने हैं? 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव हमेशा अप्लाइड शेयर्स पर आती है। अप्लाइड शेयर्स हैं 1,40,000, और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना है? 5 रुपीज़ है। 0,0,0 7 लाख रुपए आ गए। शेयर कैपिटल अलॉटेड शेयर्स आर 80,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ हियर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 3 लाख रुपए आपका आ गया। बस अब आप टोटल कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 1,40,000, ये 80,000, 7 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़, here 3 lakh rupees. Got it? Now girls, do journal entries. With the help of this table we can get the answer of 2 journal entries.
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? 7 lakh rupees. And here as well 7 lakh rupees. Got it? Then equity share application account debit. Equity share application account debit. क्रेडिट क्या करते हैं? इसके राइट पर जितने कॉलम आते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. हाउ मच? 7 lakh rupees. Here 4 lakh rupees. Here 3 lakh rupees. Now अब अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज. अलॉटमेंट ये रहा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. आपको पता है अलॉटमेंट में हमेशा अलॉटेड शेयर बस अप्लाइड का काम पहली एंट्री के लिए होता है, अदरवाइज बाकी सब एंट्रीज अलॉटेड पे चलती हैं. तो अलॉटेड कितना है आपका? 80,000. 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई, एक शेयर पे अलॉटमेंट है 9 रुपीज़, तो ये आपका 7,20,000 रुपये. फिर यहाँ पर आ जाइए, 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपये. 80,000 शेयर्स प्रीमियम कितना है? 4 रुपीज़. ये 4 लाख रुपए आपके ये आ गए और ये 3,20,000 रुपये आपके ये आ गए. क्लियर है? अब उसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाएं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ये लीजिए, आपको अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना है? 7,20,000 रुपये. मुझे ये बताइए टेबल से आपको अलॉटमेंट कितना माइनस करना है? 3 लाख रुपये. अब ज़रा क्वेश्चन को भी देख लें, क्या किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो हमें उसकी छोटी वर्किंग करनी पड़ेगी. देखते हैं क्या कहा. राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. राजीव ने अप्लाई करे थे 1400 शेयर्स, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए. तो बेटा इसमें राजीव के अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड निकालने होंगे. अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमें उसकी वर्किंग करनी होगी, छोटी वर्किंग. ठीक है. सो नाउ वी विल प्रोसीड विद वर्किंग ऑफ राजीव. वर्किंग. You are given the name of shareholder, defaulting shareholder Rajiv, and Rajiv applied how many shares? 1400. Rajiv applied 1400 shares. You are given applied shares. Now compute allotted shares. Allotted shares. आपको एक ही कैटेगरी दे रखी है, 80,000, 40,000. अलॉटेड जब हम निकालते हैं तो ऊपर अलॉटेड आते हैं, फॉर्मूला आपके पास है. नीचे आ गए ये आपके अप्लाइड, और 1400 शेयर्स यहाँ पर अप्लाइड हैं. 30 दिस कैंसिल. गर्ल्स ये आपका आ जाएगा 100. 800 शेयर्स, यानी कि राजीव ने को अलॉट करे 800 शेयर, जबकि उसने अप्लाई कितने करे थे? 1400 शेयर्स अप्लाई करे थे. अब यहाँ देखिए शेयर्स अप्लाइड.
शेयर्स अप्लाइड कितने हैं राजीव के? 1400। शेयर्स अलॉटेड, हमने अलॉट करे शेयर्स कितने? 800। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे आती है। अप्लाइड 1400 है और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना है? 5 रुपये। तो ये 5 रुपीज़ आ गई, कितना हो गया ये? 7000। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स जाते हैं। ये 800 मल्टीप्लाई 5, 4000 रुपये। तो बेटा ये अलॉटमेंट में आपका इसका डिफरेंस आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस 3000 रुपीज़ आ गया। हमें सिर्फ इसी अमाउंट को निकालने के लिए थोड़ी वर्किंग करनी होती है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। लीजिए कितने शेयर्स अलॉट करें हैं? 800। एक शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 9 रुपये, यानी कि 9 रुपये लेने थे हमें। राजीव से हमें कितने रुपए लेने थे? 7। देखिए अप्लाइड शेयर्स का सिर्फ एप्लीकेशन मनी आने पर काम होता है, अदरवाइज हर जगह अलॉटेड शेयर्स ही चलते हैं और फॉरफिट भी जो अलॉट करे हैं वही होते हैं। हमने ये पता लगाया कि अलॉटमेंट का पैसा लेना बनता कितना है राजीव से? 7200। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम उसने एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 3000। ये एक्स्ट्रा मैं माइनस कर दूंगा, एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये मैं माइनस करूँगा, कितना आ गया बेटा ये? 3000। तो आपका जो आया 4200 रुपये अलॉटमेंट नॉट रिसीव। क्या आया? अलॉटमेंट नॉट रिसीव, ये आ गया आपका। क्लियर है बात? ये अलॉटमेंट नॉट रिसीव, तो ये वो अमाउंट है जो राजीव ने नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम। तो 4200 रुपीज़ आप यहाँ से माइनस करें। तो अब अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,20,000 में से आपके 3 लाख गए, 4,20,000, 4,16,000, 4,15,800। ये आ गया आपका 4,15,800, 4,15,800। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट कॉल इसमें है नहीं। क्वेश्चन ने कहा था हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, आप शेयर्स फॉरफिट कर दो। तो चलिए फॉरफीचर की एंट्री। अब आप मुझे ये बताओ, शेयर्स ओरिजिनली इशू हुए हैं प्रीमियम पे। रिकॉर्डिंग 11 में आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट यू इफ शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम यू हैव टू चेक वेदर प्रीमियम रिसीव शेयर्स आर फॉरफिटेड और प्रीमियम नॉट रिसीव शेयर्स आर फॉरफिटेड। मतलब अगर शेयर्स ओरिजिनली इशू हों प्रीमियम पर तो हमें ये देखना है प्रीमियम आने के बाद फॉरफिट हुए या प्रीमियम ना आने के बाद फॉरफिट हुए। तो यहाँ तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, और जब प्रीमियम नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम क्या होगा? जर्नल एंट्री में डेबिट होगा। तो मैं चलिए यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं आया वो उसी नाम से क्रेडिट। क्या नहीं आया? अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स। क्या आ गया बेटा ये? टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये आ गया। अब आप बताइए कितने शेयर्स हमने राजीव को अलॉट करे थे? 800। आप लीजिए कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपये एप्लीकेशन के मांगे, मिल गए 5 रुपये। 9 रुपये अलॉटमेंट के मांगे, नहीं मिले। मिले या ना मिले कॉल्ड अप में आता है। तो 14 हो गया। 14 में से आप 4 रुपये का प्रीमियम हटा दें, 10 रुपये बच गए। तो 800 इंटू 10 कितना आ गया? 8000। यहाँ पर 800 प्रीमियम है और प्रीमियम कितना है बेटा आपका? 4 रुपये का। 4 रुपीज़ का प्रीमियम है, 3200। अलॉटमेंट में बेटा इसका मतलब है वो पैसा जो अलॉटमेंट का नहीं दिया, और ये टेबल से निकल कर आता है, ये रहा 4200 रुपये। बस 11200 में से ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लें आप।
ठीक है, इन दोनों का सम करें, उसमें से ये माइनस करें, आपका कितना आ जाएगा 7000। अब आप देखिए री इशू कितने में करा, बताया लेटर ऑन, बाद में दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, 10 रुपये से कंपेयर कर लो, री इशू प्राइस है 9 रुपये, 1 रुपये का नुकसान है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया। आप मुझे ये बताइए कितने शेयर्स हैं आपके, 800 री इशू में हैं 9 रुपये में, ये 7200, 800 शेयर्स हैं, 1 रुपये का नुकसान है 800, और ये आपका 8000 आ गया। बेटा अब एंट्री करिए फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व वाली, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बात? आप ये देखिए जितने फॉरफिट हुए उतने रीइशू हुए, फ़ायदा कितना है 7000, नुकसान कितना है 800, तो 6200 रुपये आपके ये आ गए, 6200 रुपये आपके ये आ गए। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। ये था आपका कंपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है AB लिमिटेड वाला, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। AB लिमिटेड ये आपका आ गया, और कंपार्टमेंट 2020, कोरोना काल में ये पेपर हुआ था 2020। देखिए AB लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स, तो आपके इशूड शेयर्स कितने हैं, इशूड शेयर्स 30,000, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये है, ये 10 रुपये फेस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेबल एज फॉलोज, 3 रुपये एप्लीकेशन के आ गए, एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट कितना है 3 रुपीज़, ये आ गया अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कितना आ जाएगा 4 रुपये आ जाएगा बैलेंस, ये आ गया 4 रुपये। बताया एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000 आपके अप्लाइड शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं आपके अप्लाइड 50,000। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, इसमें से जो ये आपकी 10,000 की एप्लीकेशंस थी, ये 10,000 की एप्लीकेशंस ये रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब इन्हें रिफंड कर देंगे। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो देखिए एप्लीकेंट्स का मतलब होता है जो अप्लाई करते हैं, तो ये 50,000 ये एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, अप्लाई करने वाले 50,000 शेयर्स अप्लाई करें, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स आपके ये आ गए, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 40,000, यानी कि जो 40,000 आपके अप्लाइड हैं ये, इनको आप प्रोराटा यानी कि पूरे 30,000 शेयर्स आप इन्हें दोगे। 40,000 जिन लोगों ने अप्लाई करे थे उन्हें हम कितना अलॉट करेंगे 30,000। अब देखिए एक तरीके से ये 2 कैटेगरीज हो गई, एक रिजेक्ट वाली हो गई और एक प्रोराटा बेसिस वाली हो गई। तो आप जल्दी से क्या करें, एनालिसिस टेबल बना लें। बनाते हैं बेटा हम एनालिसिस टेबल इसमें, तो ये एनालिसिस टेबल ये आपकी आ गई, ठीक है। इसमें सबसे पहला कॉलम शेयर्स अप्लाइड का आएगा, ये आ गया शेयर्स अप्लाइड। फिर आपका कॉलम आएगा शेयर्स अलॉटेड का, ये आपका शेयर्स अलॉटेड का आ गया। देन एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ये आ गया। फिर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल आ गया। फिर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, ये लीजिए शेयर अलॉटमेंट। और वन मोर कॉलम विल बी एडेड ऑफ बैंक बिकॉज इन दिस क्वेश्चन शेयर्स आर रिजेक्टेड। ओके, नाउ कम हियर, 10,000 applications rejected, those who applied 10,000 share, nothing allotted to them, but
एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव। जो शेयर्स रिजेक्ट होते हैं पहले वो पैसा हमें भेज देते हैं, उसके बाद रिजेक्ट होते हैं तो हमारे पास 10,000 शेयर्स पे एक शेयर पे एप्लीकेशन 3 रुपीज़ 30,000 रुपये आए। हम क्या करेंगे, अब ये रिजेक्ट कर देंगे 30,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो हमें दे रखी है वो क्या है, ज़रा देख लेते हैं हम। 40,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई करे थे, हमने उन्हें कितना अलॉट करा, 30,000। तो 40,000 शेयर्स आपके अप्लाइड हैं। एक शेयर पे एप्लीकेशन 3 रुपये है, कितना आ गया, 1,20,000। और शेयर कैपिटल में अलॉटेड शेयर जाएंगे, अलॉटेड कितने हैं, 30,000। एक शेयर पे एप्लीकेशन 3 रुपये, 90,000 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 30,000 रुपये यहाँ पर आ गया और ये डैश। बस बेटा आप टोटल कर दीजिए, ये हो गया आपका, ये 50,000 आ गया, ये 30,000 आ गया आपका। ठीक है, 30 और 1,20,000, 1,50,000 आ गया, 90,000 और ये 30,000 और ये बेटा 30,000। आई टोल्ड यू इफ़ यू वांट टू चेक वेदर योर टेबल इज़ करेक्ट और नॉट, व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, कॉलम्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एप्लीकेशन मनी, टोटल ऑफ कॉलम्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑन एप्लीकेशन मनी विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट, 90 plus 30, 1,20,000 plus 30, 1,50,000. Is it clear? Now this table will give you answer of 2 journal entries. Application. First entry will be what? Bank account debit to equity share application account. Bank account debit to equity share application to equity share application account. Is it clear? हाउ मच, 1,50,000, 1,50,000 रुपये और ये आ गया 1,50,000 रुपये। ठीक है, नाउ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अमाउंट इन शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, to equity share allotment, to equity share allotment account, to bank. Is it clear? देखिए ये अमाउंट तो यहीं आ जाता है 1,50,000। अब ये जो 90,000 है ये शेयर कैपिटल के सामने आ गया, ये आपका 30,000 अलॉटमेंट में आ गया और बैंक में कितना आ गया, 30,000 रुपये, ये आपका ये आ गया। क्लियर हो गई बात ये आपके। अब बेटा इसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो चलिए हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital, to equity share capital account। क्लियर है बेटा, ये कितने शेयर्स अलॉट करें हैं, 30,000। एक शेयर पे अलॉटमेंट कितनी है, 3 रुपये की, कितना हो गया, 90,000 और ये कितना आ गया आपका, 90,000। अब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए आपको कितना पैसा अलॉटमेंट का लेना है, 90,000 और टेबल से आपको कितना माइनस करना है, 30,000। अब आगे एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा, हमें वो भी माइनस करना है। जस्ट वेट। देखिए आप यहाँ पर
आपको अलॉटमेंट का लेना था 90,000, ठीक है। टेबल से कितना माइनस करना है? 30,000। एक वो अमाउंट माइनस करना है जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया होगा। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या कहा है। एक्सिस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वो तो हम करते ही हैं अलॉटमेंट के टाइम। बताया नताशा हु हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं नताशा के। नताशा जिसने 1600 शेयर्स अप्लाई करे थे, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। नताशा ने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया, बाद में उसके शेयर फॉरफिट हुए। तो चलिए सबसे पहले जो हम वर्किंग करते आए हैं, वर्किंग करते हैं। कौन है आपका शेयर होल्डर? नताशा। और नताशा ने अप्लाई करे हैं 1600 शेयर्स। 1600 शेयर्स अप्लाइड, ये आ गया। मैंने बताया था अगर अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकाल लेना। आप यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स निकालें। अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड में ऊपर देखिए ये तो रिजेक्शन वाला है, ये होती है प्रोराटा कैटेगरी। और यहाँ जो हम अलॉटेड और अप्लाइड लेते हैं वो प्रोराटा कैटेगरी से लेते हैं, ठीक है। तो अगर अलॉटेड निकालने हैं तो ऊपर रखेंगे टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 30,000। तो ये 30,000 आपके अलॉटेड हो गए। नीचे आपके आ गए 40,000 शेयर्स इनटू अप्लाइड कितना है? 1600। 40 40 कैंसिल। 1200 शेयर्स अलॉटेड, ये आ गए आपके 1200 अलॉटेड शेयर्स। अब आप जल्दी से छोटी एनालिसिस टेबल बना लें। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये आ गया। शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट, ये आपका शेयर कैपिटल आ गया, ये आपका शेयर अलॉटमेंट आ गया। क्लियर है बात ये? अब सुनिए, अप्लाइड कितना है? 1600। अलॉटेड कितना है? 1200। एप्लीकेशन मनी इज ऑलवेज रिसीव ऑन अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड हैं 1600, एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना है? 3 रुपीज़। तो बेटा ये 1600 इंटू 3 कितना आ गया? 4800। शेयर कैपिटल में अलॉटेड शेयर्स जाएंगे, 1200 शेयर्स हैं, 3 रुपये के हिसाब से 3600, दोनों के बीच का डिफरेंस 1200 रुपये, ठीक है। अब ये अमाउंट निकालने के लिए हमें ये सब करना होता है। हमें ये पता लगाना होता है कि नताशा ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के टाइम जो एडजस्ट होगा। तो यहाँ मैं लेता हूँ अलॉटमेंट ड्यू, यहाँ लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। मुझे ये बताइए कितने शेयर्स हैं अलॉटेड? 1200। एक शेयर पे अलॉटमेंट कितनी है? 3 रुपये की। तो ये 3 रुपये की अलॉटमेंट आ गई 3600। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्सिस एप्लीकेशन। एक्सिस एप्लीकेशन का जो पैसा आया था वो ये होता है, ये एक्सिस एप्लीकेशन होती है, एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना? 1200 रुपये। तो पता चला 2400 रुपये हमें लेने थे नताशा से जो उसने नहीं दिए। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव बाय नताशा। क्लियर है? तो ये अमाउंट आप क्या करेंगे? ये अमाउंट आप यहाँ लिख दें 2400। 90,000 माइनस 30 60, 60 58, 57,600, 57,600। क्लियर है बात ये? अब आप यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्रीज करें। तो यहाँ पर जो आप करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्रीज ये आपकी हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी, वैसे देखिए मैंने सब में इक्विटी लिख दिया है, यहाँ इक्विटी की बात नहीं की गई थी शेयर्स की, तो कोई बात नहीं। अगर सिर्फ शेयर्स की बात हो तो शेयर एप्लीकेशन लिखो, और अगर आपका इक्विटी लिखा हुआ है फिर इक्विटी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर हटा ही देता हूँ, ठीक है। जब हमने देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर्स था तो हमने इक्विटी वर्ड यूज़ करा, यहाँ शेयर्स है तो आप क्या करना, यहाँ से बस ये सारी चीज़ें हटा देना। शेयर एप्लीकेशन कर लीजिए आप ये सब,
ठीक है, ये आप वैसे ये भी लिखने चलेगा, लेकिन फिर भी आप एक ही प्रोसेस फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आ गया। कितने शेयर्स हैं? अलॉटेड शेयर्स ले लीजिए। अलॉटेड कितने हैं? 30,000। तो ये 30,000 शेयर्स आपके अलॉटेड हैं, और एक शेयर पे फर्स्ट कॉल कितनी है? 4 रुपये की। तो ये आपके 1,20,000 रुपये आ गए, और ये 1,20,000 रुपये आपके यहाँ आ गए। अब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए, आपको फर्स्ट कॉल का पैसा कितना लेना है? 1,20,000 रुपये। इसमें से माइनस कर दें आप वो पैसा जो नताशा ने नहीं दिया। डायरेक्ट माइनस करते हैं। नताशा को अलॉट करे थे 1200 शेयर्स, एक शेयर पे नताशा ने 4 रुपये नहीं दिए, तो ये बेटा 4 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4800 विल बी सब्ट्रैक्टेड 1,15,200, 1,15,200। इज इट क्लियर? नाउ फॉर फीचर की एंट्रीज हमें करनी है। उसने क्या नहीं दिया? सिंपल पार वाला है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो फॉर फीचर की एंट्री कर लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आया वो उसी नाम से क्रेडिट। क्या नहीं आया? अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पैसा आ चुका है वो क्या है? फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये आ गया। कितने शेयर्स थे नताशा के? 1200 शेयर्स। कॉल्ड अप अमाउंट ले लीजिए। कॉल्ड अप पूरा होगा, 3 रुपये एप्लीकेशन के मांगे, मिल गए 3 रुपये कॉल्ड अप। 3 रुपये अलॉटमेंट के मांगे, नहीं मिले। मिले या ना मिले, कितना कॉल्ड अप? 6 रुपये। 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल के मांगे, नहीं मिले। मिले या ना मिले, कितना कॉल्ड अप? 10 रुपये। तो ये 10 रुपीज़ आपका ये आ गया। 12,000 रुपये आपके ये आ गए। अब यहाँ देखिए 1200, हाँ इसका तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। ये रहा 2400, 2400 आपका ये आ गया। यहाँ पर देखिए 1200 शेयर्स हैं, और एक शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कितना है? 4 रुपये। 4 रुपीज़ ये आ गया 4800। बेटा इसे बैलेंसिंग फिगर करके निकालना, 4,800 रुपये आएगा ये भी। ठीक है, बस अब री इशू के बारे में देख लीजिए क्या कहा है। लेटर ऑन दीज शेयर्स द कंपनी फॉरफिटेड हर शेयर्स। लेटर ऑन, बाद में, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड वर री इशूड एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यानी कि फुल्ली पेड अप, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 10 वाला 10 रुपये में गया, कोई प्रीमियम नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 1200। और उन्होंने ये कहा दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। जो फॉरफिट हुए थे वही री इशू हो गए। तो यानी कि 1200 शेयर्स ही री इशू हो गए 10 रुपये में, 12,000, और ये आ गया 12,000। बस बेटा अब आप इसमें निकाल लें क्या? कैपिटल रिजर्व। तो आपका क्वेश्चन है ये, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपल है, जितना फॉरफिट हुआ ये रहा, उतना ही री इशू हुआ। 1200 फॉरफिट, 1200 री इशूड, फ़ायदे में से नुकसान माइनस करो। फ़ायदा है 4800 का, नुकसान है ही नहीं, तो ये 4800, नुकसान 0 है आपका, तो ये 4800 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन अभी हमने करे हैं कंपार्टमेंट के। एक आपका ये था क्वेश्चन नंबर 21 जो ऊपर वाला था, ये रहा उसका सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है,
और जो नीचे वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। तो कंपार्टमेंट जो लास्ट ईयर आई थी उसके दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं।